चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिंदु A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। 4 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में। जैसे कोई रेखाखंड है जिसमें A का निर्देशांक कितना है? -2,2 और B का निर्देशांक 2,8। तो कहता है 4 बराबर भागों में, यानी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो गया। बोलिए, यानी ये जितना होगा 1 1 1 1 सब 1 1 का अनुपात में सबके दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो 1:1:1। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जैसे ई मान लीजिए P है, तो इस जगह जो बिंदु होगा मान लीजिए A, B। ये क्या है? Q है, तो इसका मान लीजिए C, D। जो R है तो ये क्या होगा? C, F। समझे? तो इस बिंदु का जो x1 होगा ये, y1 ये, x2 y2। अनुपात किस में होगा? ये 1 भाग यहाँ, इधर क्या भाग है? 1 2 3। तो ये बिंदु का अनुपात हो जाएगा 1:3। इस बिंदु का क्या होगा बतलाएंगे पहले P के लिए, ठीक है? तो बिंदु P, आइए P के लिए बोलिए x1 A बोलो -2 y1 2 x2 वहाँ भागेगा 2 y2 m1। सर जी ये देखिए ये अनुपात 3 वो है, 1:3 m2 3। इसलिए क्या है? A P है तो A है ना, तो A यानी कि वे x बराबर क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 और y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। तो ये क्या होगा? m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। m1 कितना है? 1 गुने x2 कितना है? 2 + m2 3 गुने x1 माइनस बटे 1 + 3 यानी 2 - 6 बटे 4 यानी -4 बटे 4 यानी -1। और B बराबर क्या होगा? m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। m1 कितना है? 1 गुने y2 8 + m2 3 गुने y1 2 8 y1 2 m1 1 + 3 यानी 8 + 6 बटे 4 यानी 14 बटे 4 यानी 7 बटे 2 दिखाई देगा। बोलिए एकत्र निर्देशांक आ गया, दिखाई दिया है लास्ट। चलिए अब किसमें चले? पुनः क्रिया था, पुनः बिंदु किसके लिए? Q Q के लिए क्या देख रहे हैं? Q देखिए Q में इसके लिए चल रहा है तो x1 y1 x2 y2, लेकिन अनुपात क्या है? Q जो है बीच में, m का क्या भाग? 1 1 2 ना है, इधर 1 1 2। तो क्या होगा? तो इसको अनुपात कीजिएगा 2:2 तो फिर क्या हो जाएगा? 1:1 ना, काटेंगे तो अरे 2:2 का मतलब क्या होगा? 2/2 यानी कि 1/1 कटेगा तो यानी 1:1। बात को यहाँ समझिए, मैथ भारी नहीं, आप लोग ऐसे मुंह
बनाए हुए लगता है कि एक पहाड़ ढाने वाले हैं। समझे कि नहीं कुछ? ये अनुपात वाला समझ गए? देखिए के लिए x1 हो जाएगा -2 y1 2 x2 2 y2 m1 2 1 m2, इसलिए कौन है? सी है ना? ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 1 गुने x2, जल्दी बोलिए, 2 प्लस 1 गुने x1 कहाँ ध्यान है आप लोग के? 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 2 बटे 2 यानी 0 बटे 2 यानी 0। और सी डी क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है? 1 गुने y2 प्लस m2 1 गुने y1 बटे 1 प्लस 1 यानी 8 प्लस 2 बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी 5। समझे? यानी 5 एकरो आ गया, ये आ गया। अब किसके लिए चले? पुनः बिंदु R के लिए x1 बोलिए x1, फिर यही हो जाएगा, x1 हो जाएगा -2 y1 x2 y2। अब यहाँ देखिए m1 कितना होगा? सबसे पीछे उठो बउआ, उधर ट्रैक्टर m1 मतलब ये R के लिए m1। बैठो, ध्यान कहाँ है? देखो ये 1 2 3 3 अनुपात, इधर क्या होगा? 1 3 अनुपात 1 यानी m1 3 y1 1 m1 3 y1 m2। समझे? 3 भाग में 1 2 3, समझे ना? इसलिए E बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बोलिए m1 कितना है? 3 गुने x2 2 प्लस m2 1 गुने x1 -2 बटे 3 प्लस 1 यानी 6 माइनस 2 बटे 4 यानी 4 बटे 4 यानी 1। और f बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m1 कितना है? 3 गुने y2 प्लस m2 1 गुने y1 बटे, बोलिए 3 प्लस 1 यानी 24 प्लस 2 बटे 4 26 13 बटे 2। बोलिए अतः कहाँ लिख दे? सब लिखने के बाद लिख लीजिएगा अतः। ये दिखाई दे रहा है इतना? अतः कथी कर रहा था क्वेश्चन? पता है एबी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अतः एबी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले आगे ना, विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक दिखाई दे रहा है? निर्देशांक देखो क्या है? ये कितना है? -1 और 7/2 -1 7/2 0,5 और 1,0/2 आंसर भी है। समझ गए? चलिए स्टॉप करो।